बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिमेनिंग रिएक्शंस करेंगे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। सबसे पहले आते हैं नाइट्रेशन की तरफ। नाइट्रेशन में हमें बहुत हाई टेम्परेचर पे हम नाइट्रिक एसिड के एंड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में नेफ्थलीन को ट्रीट करते हैं एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। सो वी विल ऑब्टेन अ मिक्सचर ऑफ व्हाट 1 नाइट्रोनेफ्थलीन एंड 2 नाइट्रोनेफ्थलीन, जिनमें हमारे पास 1 नाइट्रोनेफ्थलीन मेजर प्रोडक्ट है वाइल 2 नाइट्रोनेफ्थलीन हमारे पास माइनर प्रोडक्ट है। माइनर प्रोडक्ट बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारे पास इसमें बनता है और इसको हम रिक्रिस्टलाइजेशन के थ्रू इस रिएक्शन से रिमूव करते हैं। फिर इसके बाद आती है हेलोजिनेशन की तरफ। सो हेलोजिनेशन सिंपल, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड हम हेलोजन को रिफ्लक्स करते हैं विद नेफ्थलीन। सो वी विल ऑब्टेन 1 ब्रोमो नेफ्थलीन एज वेल एज अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट में हेलोजन मौजूद है तो आपके पास पॉली सब्स्टिट्यूशन भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। 1 and 4 डाई ब्रोमो नेफ्थलीन कैन आल्सो बी प्रोड्यूस। यहाँ पे एक दूसरा ब्रोमो ग्रुप आ सकता है। फिर हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की तरफ। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमारे पास क्या है, एसाइल या अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। सो एसिड क्लोराइड रिएक्ट करते हैं नेफ्थलीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि हमारे पास प्रोडक्ट किस अमाउंट में बनते हैं। सो हमारे पास 2 टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं या मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। वन इज़ 1 acyl naphthalene while 2 acyl naphthalene can be formed, and the amount of both of these depend upon the solvent. अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट, सो हमारे पास 75% 1 एसाइल कंपाउंड बनेगा एंड 25% 2 एसाइल नेफ्थलीन बनेगा। वाइल इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन हमारे पास 10% 1 एसाइल बनता है, जबकि 90% जो है वो हमारे पास 2 एसाइल नेफ्थलीन कंपाउंड बन जाते हैं। नाइट्रोबेंजीन हमारे पास क्या करते हैं कि ये जो है कम्प्लेक्स बना लेते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड एसिड के साथ। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा कि जो एसाइल ग्रुप होगा वो क्या करेगा, वो ऐसे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा जो ज़्यादा हेवी ना हो। मतलब हमारे पास जो कार्बन नंबर 2 है तो इसके साथ जो है एसाइल ग्रुप आसानी से अटैच होगा एज़ कम्पेयर टू दिस कार्बन नंबर 1। इसलिए हमारे पास नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में 10% 1 एसाइल कंपाउंड बनते हैं वाइल 90% जो है वो हमारे पास 2 एसाइल नेफ्थलीन कंपाउंड बनते हैं। अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की बात करते हैं तो एज वी नो दैट फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हमारे पास पॉली सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे रिंग एक्टिवेशन हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड एसाइल अल्काइल कंपाउंड नहीं बन सकते। इसलिए हम इसको इतना, ये हमारे पास इतना एप्लीकेबल रिएक्शन नहीं है कि हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर लें। ठीक है। फिर इसके बाद आती है सल्फोनेशन की तरफ। सल्फोनेशन में हमारे पास क्या है कि अगर हम लो टेम्परेचर पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करते हैं विद नेफ्थलीन, सो वी विल ऑब्टेन 1 नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड। और अगर हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर लेते हैं तो 2 नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड हमारे पास प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे ये जो 1 नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड है ये बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस हमारे पास ये स्टेबल नहीं होता। क्यों स्टेबल नहीं होता? क्योंकि कार्बन नंबर 8 पे जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ बॉन्ड बना के वापस हमारे पास नेफ्थलीन बना लेते हैं। इसलिए हमारे पास 1 नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड जब प्रोड्यूस भी हो जाता है तो अगर हम इसको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड में। फिर इसमें हमारे पास जो 1 है 1 नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड, इट इज़ अ काइनेटिक रिएक्शन वाइल द 2 नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड प्रिपरेशन इज़ अ थर्मोडाइनेमिक रिएक्शन। काइनेटिक रिएक्शन का मतलब कि अगर हम सल्फोनेशन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट 1 पोजीशन पे हमारे पास नेफ्थलीन प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब स्पीड देखते हैं। और थर्मोडाइनेमिक का मतलब कि अगर हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे सो हमारे पास जो है 2 नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड बनेगा और ये ज़्यादा
ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हमारे पास जब भी हम सल्फोनेशन करते हैं सो द मेन प्रोडक्ट विल बी 2 नेफ्थलीन 2 नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड 1 नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड बिकॉज ऑफ द स्टीरिक हिंड्रेंस is not that much stable and it is converted to the naphthalene again, मतलब इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव हो जाता है। नाउ ओरिएंटेशन ऑन द सब्स्टिट्यूटेड नेफ्थलीन कंपाउंड की बात करते हैं। सो ओरिएंटेशन डिपेंड करता है, हमारे पास ऑलरेडी जो फर्स्ट ग्रुप होते हैं जो नेफ्थलीन के साथ अटैच होते हैं, दैट द सेकंड सब्स्टिट्यूटेड विल डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ दैट ग्रुप एंड द टाइप ऑफ दैट ग्रुप, कि आपके पास जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है वो कौन सा है और वो हमारे पास फर्दर फिर ओरिएंटेशन करते हैं। तो अगर रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच हो, फर्स्ट सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड जो है वो रिंग एक्टिवेटर हो, सो दिस रिंग एक्टिवेटर विल फर्दर एक्टिवेट द सेम रिंग टू विच इट इज़ अटैच, कि जिस रिंग के साथ ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड अटैच है और वो रिंग एक्टिवेटर हुआ, तो वो क्या करेगा, सेकंड ग्रुप को उसी रिंग में किसी पोजीशन या अलॉट करेगा। जैसे कि अगर हमारे पास methoxy group attached है, so methoxy group is ring activator and when it is nitrated in the presence of nitric acid, so हमारे पास क्या होगा कि ये इसी रिंग में इसको पोजीशन अलॉट करेगा कार्बन नंबर 4 पे, so 1 methoxy 4 nitronephthalene will be formed. Same in the case of if we are using 1 acetyl amino naphthalene in the presence of acetic acid, so अगर हम इसकी नाइट्रेशन करना चाहते हैं so we will obtain a mixture of 1 acetyl amino 2 nitronephthalene and same 1 acetyl amino 4 nitronephthalene will be formed because of what, ये क्या करते हैं कि सेम ही ग्रुप में हमारे पास क्या कर लेते हैं, सेम ही ग्रुप में सेम ही रिंग में सेकंड सब्स्टिट्यूशन को पोजीशन अलॉट करते हैं। नाउ अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप हमारे पास कार्बन नंबर 2 पे अटैच हो, सो इट विल एक्टिवेट द पोजीशन नंबर 1, क्या करेगा कि सेकंड सब्स्टिट्यूट को पोजीशन नंबर 1 पे ये सब्स्टिट्यूट करेगा। सो इफ़ वी हैव 2 acetyl amino naphthalene, so its nitration will give us a product 2 acetyl amino 1 nitronephthalene। अगर रिंग डी एक्टिवेटर ग्रुप उन पोजीशन 1 या 2 पे अटैच हो तो हमारे पास 2 किस्म की पॉसिबिलिटी हो सकती है डी एक्टिवेटर्स ग्रुप अगर हो, ठीक है। अगर पोजीशन 1 पे रिंग डी एक्टिवेटर हो तो हमारे पास क्या होगा कि रिंग डी एक्टिवेटर इस रिंग को डीएक्टिवेट कर लेगा, तो सेकंड जो रिंग है वो तो सेम मतलब इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई। एज अ रिज़ल्ट जो सेकंड ग्रुप आएगा वो दूसरे रिंग में अटैच होगा, या तो पैरा पोजीशन पे यहाँ पे अटैच हो जाएगा या फिर यहाँ पे कार्बन नंबर 5 या कार्बन नंबर 8 पे। तो 1,5 डाइनाइट्रोनेफ्थलीन या 1,8 डाइनाइट्रोनेफ्थलीन विल बी प्रोड्यूस। इसी तरह हमारे पास क्या है कि अगर सल्फोनिक नेफ्थलीन 2 सल्फोनिक एसिड हो हमारे पास, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसकी अगर हम नाइट्रेशन करना चाहते हैं तो नाइट्रेशन की वजह से क्या होगा कि कार्बन नंबर 5 पे या कार्बन नंबर 8 पे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा। सो 5 नाइट्रोनेफ्थलीन 2 सल्फोनिक एसिड या 8 नाइट्रोनेफ्थलीन 2 सल्फोनिक एसिड विल बी प्रोड्यूस। देयर इज़ वन एक्सेप्शनल केस, हमारे पास एक्सेप्शनल केस है कि अगर मीथाइल ग्रुप अटैच है कार्बन नंबर 2 पे तो ये क्या कर लेगा, हमें पता है कि ये जो है रिंग एक्टिवेटर है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि ये रिंग एक्टिवेटर है लेकिन ये क्या कर लेगा कि ये सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन करेगा। लाइक अगर हम सल्फोनेशन करना चाहते हैं 2 मीथाइल नेफ्थलीन की, सो हम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सो वी विल ऑब्टेन 2 मीथाइल नेफ्थलीन 6 सल्फोनिक एसिड। नाउ अब हम आते हैं एंथ्रेसीन एंड फेनंथ्रीन की तरफ।
Anthracene and phenanthrene are three-ring polycyclic aromatic hydrocarbon in which these are both fused isomers of the fused ring. One is a linear structure while the other is the angular isomer of the थ्री रिंग कंपाउंड। एक हमारे एंथ्रासीन जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, वाइल फेनेंथ्रीन जो है वो हमारे पास एंगुलर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। इसको हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? नेचुरली ये हमारे पास कोलतार के एंथ्रेसीन ऑयल फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करते हैं एट 270 to 360 बॉइलिंग पॉइंट पे। जब हम इस कोलतार को 270 to 360 टेम्परेचर प्रोवाइड कर लेते हैं, सो वी विल ऑब्टेन एंथ्रेसीन ऑयल फ्रैक्शन। देन एंथ्रेसीन ऑयल फ्रैक्शन को हम सॉलिडिफाई कर लेते हैं। जब इसको सॉलिडिफाई कर लेते हैं और देन इट इज़ प्रेस्ड टू गेट द लिक्विड फ्री एंथ्रेसीन केक, और हम इसको सॉलिडिफिकेशन के बाद मतलब कूल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि हमें एंथ्रेसीन केक मिल जाता है जिसमें कोई भी लिक्विड मौजूद नहीं होता। इस एंथ्रेसीन केक में हमारे पास फेनेंथ्रीन भी एग्जिस्ट करता है। अब क्या है कि इस केक को हम वॉश कर लेते हैं, पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको ट्रीट करते हैं अ सॉल्वेंट विच इज़ नोन एज अ नेफ्ता। नेफ्ता क्या करेगा कि इसके थ्रू जो है फेनेंथ्रीन नेफ्ता में डिज़ोल्व हो जाएगा। रिमेनिंग जो कंपाउंड है वो हमारे पास एंथ्रेसीन पे कंसिस्ट करेगा। अब इस रिमेनिंग एंथ्रेसीन को हम वॉश कर लेते हैं पायरिडीन के साथ। पायरिडीन के साथ वॉश करने से इसमें से डिफरेंट थर्ड एक और फ्रैक्शन मौजूद होता है जिसको कार्बाजोल कहते हैं, वो रिमूव हो जाता है और हम फिर क्या कर लेते हैं कि फाइनली सब्लिमेशन के थ्रू इस कंपाउंड को प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एंथ्रेसीन मिल जाता है, वाइल नेफ्ता से हमारे पास फेनेंथ्रीन मिल जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ एंथ्रेसीन एंड फेनेंथ्रीन।